अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन निअमल मौला व निअमन नसीर अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, दीन इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन लेकर मेरी गारगाह में हाज़िर हुए तो ये दीन कबूल नहीं होगा। ये एक कायदा कुलिया है कि जो दीन कबूल होना है रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो दीन दीन इस्लाम है। अब इस्लाम का दीन इस्लाम है, इसकी क्या तालीमात हैं, कौन सा दीन है, ये एक मुस्तकिल बाब है। दीन इस्लाम के अंदर मुसलमानों के फ़िरके खुद इला माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। जिस दीन इस्लाम की हम बात करना चाहते हैं आज, वो दीन इस्लाम यानी जिसकी तर्जुमान शीयत है, वो दीन वो इस्लाम जो शीयत की शक्ल में मौजूद है। और हमारा दावा है शीयत का कि सही मानों में दीन हमें अहले बैत से मिला है, हम उसके वारिस हैं। अब हम दावे में कितने सच्चे हैं एक दूसरी बात है, लेकिन दीन जो अहले बैत से मिला है वो दीन हक है, कुरान की अमली तफसीर है। शीयत कहलाने के बाद अब शिया कौन है, चूँकि आज हमने पेश ये करनी है कि बर सग़ीर की शियों की तारीख़ क्या है, शीयत के मोहसिनीन कौन हैं, शीयत के खिदमत गुजार कौन है, शीयत यहाँ पर कैसे पहुँची, शीयत को यहाँ पर किसने तरवीज किया, शीयत को यहाँ पर किसने फैलाया। ये बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन बर सग़ीर में शीयत के उन्वान से गुफ्तगू करने से पहले फ़कत दो जुमलों में याद करने कि शीयत से मुराद क्या है। ख़ुद शियों के अंदर बहुत सारे फ़िरके हैं, शीयत के नाम से बहुत फ़िरके हैं। इन फ़िरकों के ऊपर गुफ्तगू एक बहस है, लेकिन इसका आप इजमाली खाका देखना चाहें तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। 310 हिजरी में हमारे एक आलिम बुजुर्गवार का इंतकाल होता है, गैबत सुगरा का ज़माना है, अगर मूसा नौबख्ती, और एक आलिम बुजुर्गवार हैं साद अशअरी। एक का 310 हिजरी में इंतकाल है, दूसरे का 309 हिजरी में इंतकाल है, गैबत सुगरा का ज़माना है। इन दोनों बुजुर्गों ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है फ़िरक़ शिया, शिया फ़िरके। शिया फ़िरकों की दास्तान उन्होंने कब पेश की है कि शिया फ़िरके हैं, जब अभी तक गैबत सुगरा है। मूसा नौबख्ती फ़िरक़ शिया यानी आप अंदाज़े से लगा सकते हैं कि 310 हिजरी में एक किताब लिखी जा रही है। आलिम जो लिखने वाला है वो शिया है, किताब का नाम लिख रहा है फ़िरक़ शिया। तो शियों के फ़िरके तो हैं। अब वो शियों के फ़िरके कौन से हैं, उनकी तालीमात क्या हैं, उनके बानियान कौन है, उनके मुरव्विजीन कौन है, ये एक दास्तान है। फिर इसको मैं नहीं पेश करना चाहता हूँ, लेकिन हमारा जो दावा है जिस वक्त हम यहाँ पर बैठे हैं, हम ये कहते हैं कि वो सही मानों वाले शिया, इस्ना अशरी, इमामी, 12 इमामों के मानने वाले, 12 इमामों की तालीमात को कबूल करने वाले हम हैं। बाकी कराची से फिलहाल वास्ता नहीं, इस गिरोह का तो ये दावा है, हम हैं। अब ये शिया कौन है, हमारा जो दावा है शियत के बारे में, तो कौन से शिया हैं हम, इमाम इस्ना अशरी। सही मानों में शियत की तालीम दो हिस्सों में आप इसको याद रख लें। या अली अंत वशियों का हमल फ़ाइज़ून, सरवर कायनात का फरमान है अली से ख़िताब करके, तुम और तुम्हारे शिया क़यामत के दिन कामयाब हो जाने वाले हो, क़यामत के दिन फैज़याब हो जाने वाले हो। ये तो ख़िताब है शियों को, अमीरुल मोमिनीन से। लेकिन वो शिया हैं कौन,
सदीक़ तहरा सलामुल्लाह अलैह का वो बयान, जब सदीक़ा कायनात से सवाल किया गया कि हम आपके शिया हैं या शियों की अलामतें क्या हैं, तो बीबी ने फरमाया इन तामल बिमा अमरना का। तफसीर अल बुरहान में सैयद हाशिम बहरानी ने बीबी के इस कलाम को कोट किया है, इन तामल बिमा अमरना का व इन तनहा मा ज़जरना का फ़अंत मिन शियतना व इल्ला फला। दो लफ्ज़ों में बीबी ने बिल्कुल फ़ैसला सुना दिया है। इन तामल बिमा अमरना का, हर वो चीज़ जिसका हमने आप लोगों को हुक्म दिया है, जिसके बारे में हमने फरमाया कि ये काम आप लोगों ने करने हैं। इन तामल बिमा अमरना का, अगर जो हमने हुक्म दिया है उसको आप अंजाम देते हो। व तनहा अम्मा ज़जरना का, और जिस चीज़ से हमने रोका है उससे रुक रहे हो। व अंत मिन शियतना, फिर आप लोग हमारे शिया हो, हमारे अवामिर की पाबंदी करते हो, हमारे नवाही से रुक रहे हो, तो व अंत मिन शियतना, आप लोग हमारे शिया हो। व इल्ला फला, अगर नहीं तो फिर नहीं। अगर हमारे अवामिर की पाबंदी नहीं करते हो, हमारी रोकी हुई चीज़ों से नहीं रुकते हो, तो फिर हमारे शिया भी नहीं हो। अब हम अपने दावे में कितने सच्चे हैं, कितने हम बीबी के पैरवाकार हैं, कितने हम इमाम फरामीन को इताअत करते हैं, उनकी रोकी हुई चीज़ से रुकते हैं, ये हम अपने गिरबान से खुद और खुदा से फ़ैसला करते हैं। बाकी किसी का कोई बस चलने वाला नहीं है कि जो अवामिर हैं उसके ऊपर हम अमल करते हैं, जो नवाही हैं उनको हम रुकते हैं, ये नहीं रुकते हैं। ये मेरे और मेरे खुदा का मसला है। ये है शीयत की तारीफ़। शीयत की इस तारीफ़ के बाद अब हम आते हैं, क्यों शीयत एक जहानी मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा दुनिया जहान में मुल्क नहीं है जहाँ पर कोई शीयत का वजूद ना हो। हर मुल्क में है, तो हर सारी तारीख़ तशय्यो पेश करना, वो भी 1470 तारीख़ तो मुश्किल है। हम फ़िलहाल आते हैं अपने मौजू की तरफ कि शिया बरसग़ीर में कब और कैसे आए और उनको तरवीज किसने की है। दूसरे अल्फाज में अगर आप खुलासे के तौर पे कोट करना चाहें तो बरसग़ीर की शिया तारीख़ और मोहसिनान तशय्यो, मोहसिनीन तशय्यो कौन है, हम बड़ी आसानी के साथ दर्स भी करते हैं, मजलिस भी करते हैं, अज़ादारी भी करते हैं, ज़ियारतों पे भी जाते हैं, ज़ियारतें भी कर रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं, कोई मुश्किल इजाज़ खड़ी होने वाली नहीं है। लेकिन सरज़मीन कुफ्र, हिंदुस्तान सरज़मीन कुफ्र है। इस कुफ्र के अंदर इस्लाम, इस्लाम के बाद सही मानों में दीन तशय्यो की तरवीज, उसकी सही अक्कासी, और उस हालत में कि जहाँ पर शीयत का नाम लेना जुर्म है, कत्ल हो जाने के लिए तैयार हो जाए, उस हालत में शीयत को बचा के अमानतन हम तक पहुँचाया किसने है। हम जितनी आसानी से हम यहाँ पर शीयत के ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं, जितनी लापरवाही कर रहे हैं शीयत से, इतनी आसानी से हमें ये शीयत मिली नहीं है। इसके पीछे बहुत कुर्बानियाँ हैं, बहुत कुर्बानियाँ हैं। सरज़मीन बरसग़ीर के अंदर इस वक्त 5000 के लगभग ऐसी मुक़्तदिर मुअल्लिफ़ीन, ऐसी मुक़्तदिर शख्सियात जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके शीयत को बचाया है। हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है माज़अल्लाह, यानी आप लोगों को खिताब नहीं, मुझे अपने हवाले से बात कर रहा हूँ कि हम किसी 5000 में से 5 के बारे में कोई ये कहें कि भाई गुफ्तगू कर रहे हैं कि शीयत को बचाने वाले 5000 में से 5 अफराद मुहिम हैं कौन से। यानी यहाँ पर 1% 2% की बात नहीं है, हज़ारों की बात है। हज़ारों में से एक को पहचान लें हम सही मानों में, उस 1000 में से वो आदमी एक ऐसा है कि जिसने शीयत को बचाया है। 5000 कुर्बान हो गए हैं, मुक़्तदर वैसे तो बहुत हैं, लेकिन हम 5 को भी नहीं जानते हैं। 40,000 के करीब किताब बरसग़ीर में शीयत की तर्जुमान लिखी जा चुकी है, तर्जमे हो चुके हैं, मार्केट खाली है। बरसग़ीर की किताबें यहाँ पर मार्केट में न होने के बराबर हैं। मैं उन्वान मिसाल आपको दे दूँ, मुफ्ती अब्बास रिज़वानुल्लाह ताला अलैह शीयत के बहुत बड़े कदावर शख्सियत हैं। सैयद मोहम्मद अब्बास, मुफ्ती अब्बास 1306 हिजरी में फ़ौत होते हैं। आज से कितने साल बन जाएंगे? 1441 चल रहा है, 1306 में फ़ौत हुए, कितने साल बनेंगे? कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा।
135 साल। 135 साल की शख्सियत पहले फौत होने वाली, जो मीर हामिद हुसैन जैसी शख्सियत के उस्ताद हैं, 350 किताबें लिख के जा रहे हैं और इस वक्त उर्दू में उनकी एक किताब मार्केट में नहीं है, एक भी। हज़ीन लाहिजी बनारस में दफन है, 250 से ज़्यादा किताबें लिख के जा रहे हैं, एक किताब भी मार्केट में नहीं है बड़े सगीर के अंदर। मिर्ज़ा कामिल देहलवी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह शहीद राबी के नाम से मरूफ़ हैं, 70 किताबें दिफ़ाए मकतब अहल बैत में लिख के चले गए हैं, एक किताब मार्केट में नहीं है। आज के आपके मुआसिरीन में से कितनी शख्सियत ऐसी गुजरी हैं? 40,000 के किताब, इंशाल्लाह मौका होता रहे तो मैं सब के बारे में बताऊंगा आस्ते आस्ते दास्तानें। 40,000 के करीब किताबें हमारी बरे सग़ीर में शियत की तरवीज के लिए लिखी गई हैं। उनके लिखने वाले अक्सरियत ऐसी थी कि जो खाने के फाके कर रहे हैं लेकिन मकतब की तर्जमानी कर रहे हैं। खुद ही मुफ्ती अब्बास साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का जुमला ये है, अपने हालात में उन्होंने खुद लिखा है कि खुदावंद क़ुद्दूस ने जो मुझे घर नसीब किया है वो ऐसा घर है कि अगर कभी बारान रहमत नाजिल होती है, बारिश आती है तो बारिश रुक जाती है, लेकिन मेरे घर में फिर भी नाजिल होती रहती है। छत ख़राब है, पानी नहीं रुक रहा, यानी छत पे पानी आ रहा है तो आगा साहब कह रहे वो बारान रहमत मेरे ऊपर तो है। इस हालत में घर को बनाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन 350 किताबें लिख के चले गए। मीर हामिद जैसी शख्सियत को तरबियत करके चले गए। अब ये चंद एक कुल्लियात हैं कि जो जिनके ऊपर मैं आपको मसरूफ़ नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन एक दर्द दिल है। इतनी अजीम शख्सियात कुर्बानी दे के गई हैं, शहीद हो गई हैं, उनकी किताबें लवारसों की तरह पढ़ी हैं, बल्कि पढ़ी क्या है ही नहीं, नाबूद हो गई हैं। काजी नूरुल अशस्त्री का आप लोगों ने हालात सुने होंगे, पढ़े होंगे। काजी नूरुल अशस्त्री का मैं सिर्फ 2 मिनट में तारफ़ कराता हूँ, फिर फुर्सत के मौके पर तफसीली मुतारफ़ कराऊँगा। काजी नूरुल अशस्त्री शहीद सालिस जो आगरा में दफन हैं, उनको अगर आप समझना चाहती हैं तो इन 2 मिनट में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। काजी नूरुल अशस्त्री 995 हिजरी में हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं, 995 हिजरी के अंदर अकबर के दरबार में आते हैं, काजी उल क़ुज़ात बनते हैं। 1019 में काजी की शहादत है, यानी कितने साल रहे? 24 साल। 24 साल चीफ जस्टिस हैं, काजी उल क़ुज़ात हैं, 24 साल मुसलसल। लेकिन एक शर्त लगाई थी काजी साहब ने कि मैं फ़ैसला जो करूँगा वो फ़ैसला मेरा ये होगा कि मैं किसी एक मज़हब के मुताबिक पाबंद नहीं हूँ, 4 मज़हबों में से किसी एक का पाबंद नहीं हूँ। मैं या हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफ़ी, चारों में से किसी एक के मुताबिक करूँगा। मुझे आप पाबंद नहीं कर सकते कि मैं किसके मुताबिक करूँ। अगर पाबंद करना है तो मैं काजी बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, या 4 से बाहर नहीं जाएंगे? उसने कहा बाहर नहीं जाऊँगा। 4 मज़हबों के मुताबिक 24 साल कुर्सी कदावत में बैठे हैं, एक दिन भी मकतब अहल बैत से हट के फैसला नहीं किया है। और जब शोर मचता था कि ये तो राफ़िदियों का फ़िक़ी का मसला है, ये तो शियों का मसला है, तो आगे सब कहते थे नहीं, मैंने कहा था ना मैं किसी एक मज़हब का पाबंद नहीं। ये देखो हनफी ने लिखा है, कभी साबित करते ये देखो शाफ़ी ने लिखा है, कभी साबित करते ये देखो हम्बली ने लिखा है। आप इस आदमी के बारे में, इस शख्सियत के बारे में फ़कत ज़हनी तौर पे फ़िक्र करें कि मज़हब खमसा के बारे में उनकी फ़िक़ी इख्तिलाफ़ात के साथ कितना मवाद उनके जहन के अंदर है कि फ़ैसला अहल बैत के बारे में सुनाना है, लेकिन उनकी किताबों से साबित करके दिखाना है। ये ख़ुद तबाहुर इल्मी की दलील है। 24 साल उन्होंने ये कदावत की है। अब इनको समझें आप थोड़ी सी देर के लिए। हम सुबह उठते हैं, दोपहर में आते हैं, फिर थोड़ी देर काम शाम किए तो थक गए, चाय चाहिए, वो चाहिए, तरह चाहिए। कोई बोलेगा तो बच्चे भी नहीं बोलना चाहिए, चीख मारेगा, 5 घंटे से थके हुए हैं, ये
बच्चे हमारी इसी तरह मार खा रहे होते हैं बेचारे ना। काजी साहब सुबह उठते हैं नमाज के बाद, तहज्जुद की लौटते हैं, तहज्जुद पढ़ के फिर अपनी कुर्सी कदावत पे आते हैं 8 बजे, असर तक कदावत की कुर्सी पे बैठते हैं। नोट कीजिएगा अभी। असर के बाद उलमा की महफ़िल लगती है, जलसा है, हर रोज़ महफ़िलें लगती हैं, उलमा की मीटिंगें होती हैं, तबसरे होते हैं, तबादला ख्याल होता है। मगरिब से पहले मगरिब के बाद ख़त्म हो जानी है महफ़िल। हर कोई जाए अपना खाना पाना खाए, नमाज़ पढ़े, आज दोबारा नमाज के बाद फ़ौरन आ जाए। कहाँ पर? अब अकबर का दरबार लगेगा। अब अकबर का दरबार लगना है, काजी साहब ने पहुँचना है वहाँ पर भी। उलमा की महफ़िल लगनी है, काजी साहब ने पहुँचना है वहाँ पर भी। अकबर के दरबार के बाद अकबर जब कभी 12 बजे थक रहा है, कभी 11 बजे थक रहा है, कभी 10 बजे थक रहा है, बादशाह जब उसका मूड आया, हाँ भाई बस अब थक गए, हम जाए अपने अपने घरों में जाए। अमूमन आधी रात के बाद काजी साहब आते हैं घर। सुबह नमाज तहज्जुद को उठो आदमी, अब वापस आ रहा है घर आधी रात के बाद। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अब कलम उठा रहे हैं मकतब अहल बैत की तर्जुमानी के लिए। इन 24 साल के अंदर, जिन 24 साल के अंदर काजी साहब हिंदुस्तान में रहे हैं, 995 हिजरी से लेकर 1019 तक, इन 24 साल के अंदर काजी साहब ने 150 किताबें लिखी हैं। एक किताब भी हमारे पास नहीं है मजालिस उल-मअमनी के एक जिल्द के अलावा। 150 किताबों में से एक किताब भी कामिल हमारे पास यहाँ पर अभी नहीं है। इस वक्त जो मैं बैठा हूँ आपके सामने, एक किताब भी नहीं है। इतराज़ तो है हमारा कि भाई उलमा ने किया क्या है, लेकिन अभी तक हम ये समझ रहे हैं हमने उनका देखा क्या काम, हमें उनके काम की मार्फत कितनी है। जिस काजी साहब को 24 साल के अंदर, इस वक्त के अंदर अभी लिखनी है किताबें, हमने 24 साल के अंदर 150 किताब पढ़ी भी नहीं होगी। उन्होंने 24 साल के अंदर 150 किताबें लिखी, और किताबें भी कैसी। एक आगा साहब की किताब का नाम है इहकाकुल हक। इहकाकुल हक एक किताब है बड़े साइज की। मीर हामिद साहब के बड़े भाई हैं सैयद इजाज़ हसन कंटोरी। सैयद इजाज़ हसन कंटोरी फरमाते हैं कि काजी नूरुल्लाह शुस्त्री रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने जो इहकाकुल हक लिखी है किताब, जितने अरसे के अंदर लिखी है, मैं ये कहता हूँ कि हम उतने अरसे में इस किताब को पढ़ ही नहीं सकते हैं। हम इतने अरसे में नहीं पढ़ सकते। काजी साहब की एक किताब है जिसका नाम है मसाइबुन नवासिब, कुम में छपी है, अभी अरबी के अंदर है, 2 जिल्दों के अंदर। अभी जो जदीद छाप हुई है उसकी तकरीबन हाशिया तालीक़ मसारे मिला के फरिश्तों के साथ 700 सफ़हात की ये किताब है। 700 सफ़हात की ये किताब काजी साहब ने जब किताब लिखी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज खुदावंद क़ुद्दूस ने मुझे तौफ़ीक दी है कि मैं फ़लाँ नासबी की या फ़लाँ दुश्मन अहल बैत की किताब का, एक किताब का जवाब है। मैं दूसरी किताबों के नामों में जाऊँगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, लंबा काम हो जाएगा। मीर शरीफ मखदूमी की किताब है शियों के ख़िलाफ़, उसका जवाब लिख रहा हूँ, उसका जवाब लिख रहा हूँ। आज मुझे खुदा ने तौफ़ीक दी है। किताब मुकम्मल हुई, आखिरी सफ़े पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदावंद क़ुद्दूस का लाख शुक्र कि आज मुझे खुदावंद क़ुद्दूस ने तौफ़ीक दी कि मैंने इस नासबी की किताब का जवाब दे दी, मेरी किताब कामिल हो गई है। ये किताब अब छपी है 400 साल के बाद, अब जदीद चाब उसकी 700 सफ़े के अंदर है। ये किताब का मुकदमा बिस्मिल्लाह के मैं आज लिख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने आज ख़त्म कर दी है। ये किताब 17 दिन की तालीफ़ है। काजी साहब की ये किताब 17 दिन की तालीफ़ है। हमारे अंदर कितनी इसकी ज़रूरत है कि हम इस किताब को 17 दिन में पढ़ सकें। हमने तो फ़कत पढ़ना है। काजी साहब ने दुश्मन के इतराज़ात को समझना है, फिर उनको उनकी किताबों से जवाब भी देने हैं। जब ये किताब लिखी जा रही थी उस वक़्त कश्मीर के अंदर शियों के ऊपर बहुत मज़ालिम हो रहे थे। वहाँ पर आलिम उस ज़माने में बहुत कम थे। एक आलिम बुजुर्गवार थे कश्मीर के, सैयद अमीन कश्मीरी, उसने काजी साहब को ख़त लिखा कि क़िबला आप
आलिम बुजुर्गवार हैं, हमारे पास शियों की किताबें नहीं हैं। यहाँ पर रोज़ाना शियों के ऊपर इतराज़ात होते हैं, मुनाज़रा करने के लिए हमारे पास किताब नहीं होती है, तो आप हमें किताब भेजें। तो काजी साहब ने कहा कि भाई मैंने किताब लिखी है और इसको मैं एक कापी तैयार करूँगा, तैयार करके फिर आपको भेज दूँगा। अभी नहीं भेज सकता हूँ, अभी नहीं भेज सकता हूँ। उसने दोबारा पैगाम भेजा। जुमला ये तहदीद अमेज़ था, सख्त था। काजी साहब ने कहा कि अगर आपकी ये किताब हम तक न पहुँची और हमारे कौम दुश्मन के शुबहात की वजह से सुन्नी हो गई तो क़यामत के दिन आपके जज के सामने मैं आपका गिरबान पकड़ूंगा और उनसे शिकायत करूंगा कि इन्होंने किताब नहीं दी थी, ये सारे सुन्नी होते रहे। हमारे पास तो है नहीं, आपके पास है, दो ना आप हमें, हम कैसे दिफा करें। तो काजी साहब ने दूसरा जल्दी जल्दी नुस्खा तैयार किया। यानी काम क्या करने हैं, अपने लिखना भी है, मुताला भी करने हैं, कदावत भी करने हैं, वो उसको नहीं पता कौन सा आज क्या फ़ैसला आ जाए, ये काम भी करने हैं। और फिर दुश्मन को शागिर्द भी तैयार नहीं करने हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा है मैं घर में लिखता क्या हूँ। किताबों के नुस्खे भी खुद तैयार करके दूसरों तक फैलवाने हैं, पहुँचवाने हैं। इस सैयद बुजुर्गवार ने नुस्खा तैयार किया। आगा अमीन कश्मीरी फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि अमीर अल-मोमिनीन तीरों से भरा तरकश दे रहे हैं और तीर कमान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तीर लो, ये कमान लो, अब दुश्मन के ऊपर जितने मार सकते हो मारो। तो मैं सुबह उठा, नमाज़ पढ़ी, मैंने कहा मौला कि ये तीर कमान किस काम के हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं कौन से दुश्मन को कौन से तीर मारूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो सुबह से पहले तलुए आफ्ताब से पहले जिस टाइम भी काजी साहब की ये किताब आगा तक पहुँच गई। उस वक्त उन्होंने ये ताबीर की कि ये तीर आ गए हैं अब मेरे पास। और फिर आगा साहब ने लिखा कि जब ये किताब मेरे पास आई फिर किसी दुश्मन अहले बैत को मैंने महफल में फतह याब नहीं होने दिया। यानी क्या, दुश्मन के एतराज़ात किन जहनों के ऊपर असर करते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दुश्मन के एतराज़ात, दुश्मन कोई भी हो, अपना दाखिली दुश्मन हो मुनहरिफीन में से या खारजी दुश्मन हो, किन जहनों के ऊपर एतराज़ात असर करते हैं, जिनके जहन खाली होते हैं। खाली जहन इंसानों के ऊपर एतराज़ असर करते हैं, शुबात असर करते हैं, क्योंकि जहन खाली होते जो भर दो उसके अंदर। लिहाजा अपने और अपने बच्चों के जहनों को हकीकी तालीमात अहल बैत से पुर करें ताकि किसी दुश्मन की यहाँ पर साजिश चल ना सके। बहरहाल मैं ये सारी गुफ्तगू मुकद्दमाती कर रहा हूँ और अभी तक जाना है मुझे शुरू करने के लिए कि बरसगीर में शियत की तारीख़ शुरू कब हुई है। तो मैं इस मुकदमे को ख़त्म करता हूँ। ये थोड़ा सा झलकियाँ थी समझाने के लिए कि बरसगीर के अंदर मोहसिनीन कहते हैं। हम अभी बहुत जल्दी वापस जाते हैं शियायान बरसगीर की शियत की तारीख़ के एतबार से। अगर फुर्सत मिली तो दूसरे कई मौक़ों पर 10 में इदामा देते रहेंगे, वरना शियत की तारीख़ बरसगीर के अंदर बहुत कदीम है, बहुत कदीम है। उसको मैं मुख्तसर करके मोहसिनीन की थोड़ी सी खिदमत पेश करूँगा। देखें, बरसगीर के अंदर शियत के अगर आप तारीख़ देखना चाहें तो ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन के ज़माने से शुरू हो चुकी थी। हज़रत ने जब सिंध के ऊपर फ़ौजी आए थे तो उस ज़माने में मुबल्लिगीन तशय्युद अली के मानने वाले यहाँ पर फ़ौज की शक्ल में आए। अच्छा, मैं एक बता दूँ जुमला, ताकि उसमें फिर वक्तन फ़क्तन हम उसके ऊपर पॉइंट लग गया तो लगाते रहेंगे। बरसगीर के अंदर शियत की तबलीग करने वाली चंद शख्सियात हैं, ये चंद अनावीन हैं, सिर्फ़ उलमा नहीं है। शियत की तरवीज दो किस्म की है। शियत की तरवीज, एक शियत की तरवीज है मोहब्बत अहल बैत, एक शियत की तरवीज है मारिफ अहल बैत। दो अलग-अलग चीज़ें हैं। शियत माना मुहिब अहल बैत, आशिक अहल बैत, ये एक शियत है।
एक शियत है मारिफ अहले बैत, तालीमात अहले बैत, ये दूसरी शियत है। मारिफ अहले बैत, तालीमात अहले बैत, ये किन को सुनाई जा सकती हैं? जिनके अंदर मोहब्बत अहले बैत होगी। दुश्मन को तो हम सुना ही नहीं सकते हैं। लिहाजा पहला मरला है मुहब्बे अहले बैत की तरवीज, इश्क़ अहले बैत की तरवीज, ख़ुद अहले बैत की तरवीज। बाद में देखेंगे कि अहले बैत कहते क्या हैं, अहले बैत ने तालीमात दी क्या हैं। लिहाजा ये दो किस्म की तरवीज के लिए दो किस्म के अलग-अलग शियत के शिया एक ही है, लेकिन हम फ़िलहाल दो किस्म की तस्वुर कर रहे हैं। एक खाली आशिक अहले बैत हैं और एक मारिफ अहले बैत के साथ आशिक अहले बैत हैं। तो ये दो किस्म की मुरव्विजीन की जो शियत है, इसकी तरवीज करने वाले चंद उन्वान हैं। उलमा फ़ौज बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में कैसे। बादशाहान, बादशाह। तीसरे अफराद जो तफजीली हैं लेकिन हैं सुन्नी। तफजीली एक फ़िरका है सुन्नियों का, सुन्नियों का फ़िरका है लेकिन तफजीली है। कौन तफजीली मैं भी बताता हूँ ताकि ये थोड़ी सी तशवीश आप लोगों को जहन से ख़त्म हो जाए कि भाई हाँ सुन्नी शियत कैसी तबलीग कर रहे हैं। ये तफजीली हैं। एक हैं सूफिया कराम। सूफिया कराम की अक्सरियत सुन्नियों की है, लेकिन शिये भी बाद अफराद हैं। इन सब ने, इन चार अफराद ने, फ़ौज ने, बादशाहों ने, सूफियों ने, तफजीलियों ने, इन लोगों ने मोहब्बत अहले बैत को तरवीज किया है। किस तरीके से मैं बताता हूँ। लेकिन मारिफ अहले बैत, तालीमात अहले बैत, अहकाम अहले बैत, जो बीबी ने फरमाया है कि जो हमने हुक्म दी उसके ऊपर आपने अमल करना है, जिसको हमने रोका है उससे रुक जाना है, ये तालीमात फ़कत उलमा ने दी हैं। ये फ़कत उलमा की तरफ से है। ये ना बादशाह बता सकते हैं, ना फ़ौज बता सकती है, ना तफजीली बता सकते हैं, ना सूफी बता सकते हैं। लेकिन दूसरे अफराद का शियत की उस किरदार के अंदर के मुहब्बे अहले बैत को तरवीज करने में हाथ है। ये एक नुक्ता हो गया अपनी जगह पर। अब ये कैसे हुआ, मैंने अर्ज़ किया अमीर अल-मोमिनीन के ज़माने में जो फ़ौज आई थी, तो वो फ़ौज हमें नमाज सिखाने के लिए नहीं आई थी, रोज़े बताने के लिए नहीं आई थी, मारिफ बताने के लिए नहीं आई थी, असूल दीन उसको नहीं बताने आई थी। वो ये बताने आई थी कि हम अली के मानने वाले हैं, अली ने फलां के ख़िलाफ़ किया था, ये है। फिर दूसरी तालीमात, तो सिंध के अंदर जब सिंध फतह हुआ था तो सिंध की सरज़मीन में तशय्युअ तरवीज हो रही थी, फ़िक्री तशय्युअ उस उन्वान से, मुहब्बे अहले बैत के उन्वान से, लेकिन बहुत महदूद हद तक। हमारे रावियान हदीस के अंदर जो रावियान अहले बैत के रावी हैं जिन्होंने रिवायतें नकल की हैं, 9 रावी हमारे सिंध के हैं जिन्होंने तरवीज किया मकतब की। ये वो वाले हैं कि जो मारिफ अहले बैत को तरवीज कर रहे हैं, लेकिन उनकी यहाँ पर हालात पेश करना, ज़िंदगी कहाँ पर सरफ हुई, किधर सरफ हुई, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन हैं। ज़माना जब बनी उमैया का ख़त्म हुआ तो बनी अब्बास का ज़माना आया। मैं असल में आप लोगों को जल्दी सुर्खियाँ सुना के उस जगह तक आना चाहता हूँ, जल्दी में पहुँच सकता हूँ नहीं कि फ़िक्री शियत की तरवीज कब से शुरू हुई है। मुहब्बे अहले बैत तो मुसलसल आ रहे हैं। ज़माना आता है मंसूर दवानकी का। मंसूर दवानकी अब्बासी खलीफा है और उस अब्बासी खलीफे ने जो पहला क़याम किया था, आप लोगों को पता है, हुकूमत अब्बासी ने कि हम क़याम इमाम हुसैन का बदला लेंगे, शहादत इमाम हुसैन का बदला लेंगे। क़याम किया था कि हम इंतकाम लेंगे, लेकिन उसके बदले में क़याम तो कर लिए, लेकिन दुश्मन फ़कत सदात के हो गए। वो लोग बनी उमैया के तो दुश्मन हो गए, सदात के दुश्मन हो गए। दीवारों में चुना गया, मारा गया, शहीद किया गया। वो एक दास्तान है जो आप लोग पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं। मंसूर दवानकी के ख़िलाफ़ बनी अब्बास ने क़याम, बनी अब्बास के ख़िलाफ़ हसनी सदात ने क़याम किया। 2 भाई थे, ये खुद एक तारीख़ है लेकिन मैं इजमालन पेश कर रहा हूँ। 2 भाई थे,
हज़रत मोहम्मद नफ्स ज़किया, हज़रत इब्राहीम। ये इब्राहीम बड़े हैं, मोहम्मद नफ्स ज़किया छोटे भाई हैं। मोहम्मद नफ्स ज़किया हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो आपके कराची में दफन है, इनके वालिद हैं, अब्दुल्ला शाह गाज़ी के वालिद। ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी कौन है? इस तरह आप शजरे को याद कर लें तो करीबी आप लोग ईरान इराक़ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारतें करते हैं, इमामज़ादों की ज़ियारतें हैं। तो ईरान और इराक़ के अंदर इमामज़ादे अब्दुल्ला शाह गाज़ी की निस्बत कम तरीन शजरों वाले बहुत कम हैं कि 8 पुश्तों से है, कोई 9 पुश्तों से है, कोई 11 पुश्तों से। इमामज़ादे उधर बहुत है, बिलाफसल तो बहुत ही कम है, लेकिन 3-4 पुश्तों वाली भी बहुत कम है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी उनमें से एक है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी, इनके वालिद बुजुर्गार का नाम है मोहम्मद नफ्स ज़किया, इनके वालिद का नाम है अब्दुल्ला महद, इनके वालिद का नाम है हसन मुसन्ना, वालिद का नाम है हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये अब्दुल्ला महद जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी का दादा है, अब्दुल्ला शाह गाज़ी मोहम्मद नफ्स ज़किया अब्दुल्ला महद। ये अब्दुल्ला महद जो है, कायनात के अंदर 2 शख्सियत ऐसी हैं जो हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, इमामत के साथ। किस तरह? वैसे तो हज़ारों हैं हसनी और हुसैनी, लेकिन यहाँ पर पहले इससे पहले कोई नहीं है। एक अब्दुल्ला महद है और एक हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम है। अब्दुल्ला महद के वालिद हसनी हैं, इमाम हसन मुज्तबा सगे दादा हैं। अब्दुल्ला महद के सगे दादा इमाम हसन मुज्तबा हैं। अब्दुल्ला महद के सगे नाना शहीद करबला हैं, इमाम हुसैन शहीद करबला। ये अब्दुल्ला महद हैं, वालिद की तरफ से हसनी, वालदा की तरफ से हुसैनी। अब्दुल्ला महद के दादा इमाम, नाना भी इमाम, उधर से इमाम बाक़िर हैं, दादा सैयद शुहदा, नाना जो हैं हसन मुज्तबा। ये 2 तरफ़ा, वो हसनी सैयद, ये हुसैनी सैयद। हसन मुसन्ना के घर में इमाम हुसैन की दुख्तर है। कौन सी दुख्तर? जिसको आप लोग अमूमन मुहर्रम में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, हज़रत फ़ातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत फ़ातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हसन मुसन्ना के घर हैं और अब्दुल्ला महद उनके बेटे हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि इमाम हुसैन की जो हैं दुख्तरान कितनी हैं? तो अमूमन पेश किए जाते 2 बेटियां हैं, एक सकीना और एक फ़ातिमा। अमूमन है भी, अक्सर यही उलमा पेश करते हैं। अब मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से अभी आ गया है। तो इस जगह पर हम ये मसला भी तकरीबन उलमा जो बाद अफराद नहीं मानते हैं, हज़रत शहज़ादा कासिम की शादी को नहीं मानते हैं, उसकी वजह ये होती है कि भाई कहाँ से हम मान लें, शादी हुई नहीं है। जब अब्दुल्ला शाह गाज़ी की नानी जो है, दादी जो है, वो फ़ातिमा कुबरा हैं, बेटी हुई हैं, दूसरी तो सकीना है, तो शहज़ादा कासिम की शादी कहाँ पर हुई है? तो एक मौजू अलग है, वो एक दास्तान है, लेकिन फ़ैलन जुमला कहते हैं तर्दल अलबाब आ गया है, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, लिहाजा वो मौजू नहीं है, उसको तरफ जाते नहीं है। ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी के वालिद मोहम्मद नफ्स ज़किया और इब्राहीम जो इनके चाचा थे, इन दोनों ने अब्बासी के ख़िलाफ़ क़याम किया, मंसूर दवानकी के ख़िलाफ़, और खरूज करके इंतकाम लेना शुरू कर दिया कि अब्बासी ने जो मज़ालिम किए थे। तो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी मंसूर दवानकी के ख़िलाफ़ शिया फ़ौज जमा करने के लिए, अहल बैत के मानने को जमा करने के लिए, अहल बैत वालों को इकट्ठा करने के लिए सिंध आए थे। तो एक फ़िक्र तो उनके जहन में थी ना कि आपको कोई ये कहे कि भाई वहाँ से जो है वो आज क्लास होने वाली है, तो अपनी तलबा को लेकर आओ, तो यहाँ पर भी आप भेजे जाएगा तो कोई होगा तो लेने जाएंगे ना। तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी को सिंध भेजा जा रहा है कि अहल बैत के मानने वालों को वहाँ से लेकर आए जाए, फ़ौज इकट्ठी की जाए। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फ़िक्री ज़मीना हमवार है। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक ताकत थी सिंध के अंदर शिया फ़िक्र की, वो था सिंध के इलाके मंसूरे का गवर्नर उमर इब्न हफ्स। मंसूर दवान की दुश्मन अहल बैत
मंसूर दवान की, मुखालिफ अहल बैत मंसूर दवान की, कातिल अहल बैत तो शिया ने अली का कातिल, और उसका जो गवर्नर है, ये कहते हैं ना कि तकैया बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये तकैया है। उनका जो गवर्नर है वो मंसूरा का, सिंध का, मंसूर की तरफ से, मंसूर ने कहा ये मेरा काबिल एतमाद है, लेकिन वो अंदर से शिया है, लेकिन तकैयतन शिया है। मैं अब फिर एक दूसरी बहुत आ जाती करेगी आदमी। इसी जगह पर मैं एक वाक़या सुनूँ आप लोगों को, इसकी इसी दास्तान के साथ मुत्तसिल है। वो वाक़या में अमूमन जो पेश किया जाता है वो ये कि बाद अफराद जिनकी अक्सरियत है हमारे माशरे में, तक शियों के अंदर अक्सरियत है कि मिली मफाद को, कौमी मफाद को कुर्बान कर देते हैं अपने मफादात के चक्कर में। बहुत कम ऐसे अफराद आपको मिलेंगे कि जो देखेंगे कि भाई अगर मैं ये काम करता हूँ तो मेरा तो बेड़ा गर्क, मैं तो मर गया, लेकिन अगर ये मैं काम कर जाऊँ शियत को उरूज हो जाएगा, शियत कामयाब हो जाएगी, मेरी मिल्लत कामयाब हो जाएगी, मेरा ख़ानदान आगे निकल जाएगा, मेरा मज़हब आगे निकल जाएगा। अपने आप को, अपने काम को, अपनी नौकरी को, अपने मेंबर को, अपनी मस्जिद को, अपने वाला माशाअल्लाह, इन चीज़ों को कुर्बान करके मिली चीज़ों के ऊपर कुर्बान करना बहुत कम अफराद के अंदर ये सिफ़त है। हर कोई अपनी उसमें लगा रहता है कि मेरा मनफत कहाँ पर है। बाकी कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जो अपनी जानों को भी खेलते हैं, अपने कामों से भी खेलते हैं, अपनी हर चीज़ को दो पे लगाते हैं कि किसी तरीके से वो मकतब बच जाए। यहाँ पर एक दास्तान ऐसी जहन में आ गई अभी, वो इसी के दास्तान का एक हिस्सा ही है। अलबत्ता जब मंसूर दवान की को पता चला, कब पता चला कि हज़रत मोहम्मद नसरकी अब्दुल्ला शाह गाज़ी के वालिद को शहीद कर दिया, उनके चचा को भी शहीद कर दिया। उसको पता चला कि मोहम्मद नसरकी का जो बेटा है वो सिंध गया हुआ है और उसको जो पनाह दे रखी है ना मेरे गवर्नर ने दे रखी है। तो उसने अपने गवर्नर को ख़त लिखा कि तुमने मेरे मुजरिम को पनाह दे रखी है, उसका सर कलम करके या गिरफ़्तार करके मेरे पास ख़ुद भी हाजिर हो जाओ, उसको भी उसके सर को लेकर आ जाओ अगर वफ़ादार हो तो। इतने में अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्ने हफ्स के पास अब्दुल्ला की उनकी खानम का ख़त आया, बीवी का ख़त आ गया कि बात यह है कि यहाँ पर मंसूर ने अब्दुल्ला शाह गाज़ी हम कहते हैं, किताबों के अंदर आप ढूंढने जाएंगे तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी नहीं मिलेगा आपको, उनका नाम है अब्दुल्ला अश्तर। अब्दुल्ला अश्तर के वालिद को मंसूर ने शहीद कर दिया है और अब उसको जो है कहें तो उसको बचिए, उस कहीं पर वहीं पर रखें आप, अब इधर आ गया तो मारा जाएगा। अब फौज में जमा करना और ये करना सब ख़त्म, इनकलाब था, क़याम था, शिकस्त खा गए, अब फौज जमा करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, किसके पास भेजेंगे, आगे लड़ने वाला तो कोई है नहीं। अंदर से मंसूरी दवान के ये गवर्नर भी शिया है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी तो वैसे ख़ुद अहल बैत हैं और शिया हैं। जब ये ख़त पहुंचा अब्दुल्ला को दिखाया कि मेरी बीवी का ख़त है और मंसूर का भी ख़त आ गया है। बीवी का ख़त ये आया है कि आपके वालिद शहीद हो गए हैं, मंसूर का ख़त ये आया है कि आपको मैं अपने साथ मंसूर के दरबार में पहुंचा दिया जाऊं। अब क्या करें? अब उसको अपनी हुकूमत बचानी होती तो करते ना। तीसरा आदमी जो मैं पेश करने जा रहा था वाक़या वो ये है, तीसरा आदमी जो ना 3 में है ना 13 में है। उसने जब देखा कि अब अगर ये मंसूर दवानकी के दरबार में दोनों चले जाते हैं, या इनको शहीद करके ले जाता है या गिरफ़्तार करके ले जाता है, तो काम तो ख़राब हो जाएगा। ये गवर्नर है और ये मुबल्लिग है, वो तकैये की हालत में रह के भी बिलाखिर कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है। ये अलनी तौर पर अहल बैत की तरवीज कर रहा है। ये चले गए दोनों तो ये सिलसिला रुक जाएगा। तीसरा आदमी इन दोनों के पास आता है,
कहते हैं कि आप दोनों ने नहीं जाना, ना आपने जाना है ना इन्होंने जाना है। उसने कहा फिर कौन जाएगा भाई, तो काम ख़राब हो जाएगा, बात हो जाएगी। उसने कहा मैं जाऊँगा। आज की रात अब्दुल्ला अश्तर मेरे मेहमान होंगे, आज की रात मेरे घर में मेहमान रहेंगे, क्योंकि मैं कभी भी ना झूठ बोलता हूँ ना झूठ बोला है। तो जब मैं बयान करूँ तो मेरे पास अली के वालों की एक सिफत ये है, झूठ नहीं बोलते। झूठी कार्रवाई तो फिर फ्रॉड है। उसने कहा क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना है, तो मैंने बात यह है कि अब्दुल्ला को पनाह किसने दी है, अब्दुल्ला किसका मेहमान है। तो मैं आज रात अगर अब्दुल्ला मेरे पास मेहमान रह जाए तो कल आप मुझे बेड़ियाँ पहनाएं, हथकड़ियाँ डलवाएं और अपनी फ़ौज के हाथ मंसूर के पास भेज दें। मेरा पता है मुझे मंसूर जो है वो बोटी भी नहीं छोड़ेगा, मार देगा, फांसी लटका देगा, जो भी करे, मुझे इससे परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहने का वहाँ पर हक़ होना चाहिए कि जब मुझसे पूछे वो कि अब्दुल्ला को आपने पनाह दी, तो मैं कहूँगा सच तो बोल सकूँ कि मेरे घर में थे वो। झूठ भी नहीं बोलना चाहते, इतनी बड़ी कुर्बानी भी देना चाहते हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी तो झूठ बोल के भी दी जा सकती है, लेकिन वो झूठ भी नहीं बोलना चाहता है। कह रहा है कि मैं रात को मेरे पास मेहमान देंगे, लेकिन मेरे मेहमान के मैं उनको खुदाफिज नहीं करूँगा, वो मेरे मेहमान होंगे, रात को निकल जाएं, सुबह उठ के निकल जाएं। मैं अब मंसूर के पास, मंसूर ने जब दास्तान सुनी तो उसने कहा भी आपने अब्दुल्ला को पनाह दी? उसने कहा बिल्कुल, मेरे घर का मेहमान है वो, मैंने पनाह दे के रखी थी, मेरे घर में रहता था वो। आखिरी रात जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे घर पे था। अब इसमें तो कोई झूठ नहीं है ना। तो उसने कहा आपने क्यों पनाह दी? उसने कहा मैं अली का मानने वाला हूँ, हम तो अहले बैत के मानने वाले हैं, हम पनाह देंगे। उसने कहा सज़ा? उसने कहा मौत। बहरहाल एक दास्तान जो खुलासा कलाम, आप इस आदमी को देखें कि जिसके बारे में मौत को कोई परवाना है ही नहीं, इसकी कोई सज़ा नहीं है, गवर्नर की सज़ा है, मरना अब्दुल्ला ने है। ये क्यों बचा रहे दोनों को? ये फ़कत इसलिए बचा रहे कि मैं मर जाऊँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं मर जाऊँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर मर गए तो आगे काम को कौन बढ़ाएगा? इसको कहते हैं मकसद पे कुर्बान हो जाना। मकसद जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी कुर्बानी होती है। मकसद पे कुर्बान जाना। बाज़ अफराद होते हैं अपने मफाद की खातिर मिली मकासद को कुर्बान कर देते हैं, और ऐसे शियों की भी कमी नहीं है, दूसरों से हमारा कोई है नहीं, ऐसे शियों की भी कमी नहीं है। लिहाजा असल तरबियत तो हमने ये करनी अपनी औलाद की, अपनी भी करनी। पहले कुरान का हुक्म है कु अनफुसकुम व अहलिकुम अन्नार, सारे जहान के बेड़े तो हमने उठाना नहीं है, हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक, अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक सब ने अपने अपने काम करने होते हैं। लेकिन सबसे कम तरीन दर्जा जो हुक्म कुरान के मुताबिक है वो क्या है? कु अनफुसकुम व अहलिकुम अन्नार, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को तो जहन्नम से बचा लो, बाकी को छोड़ दो। कोई मानते हैं आप लोग की बात ही नहीं मानते। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम अपनी दुनिया और दूसरों की कब्र का फिक्र रखते हैं। इसको मरना नहीं है, इसको जीना नहीं है, इसको कब्र याद नहीं है, इसको खुदा का खौफ नहीं, उसको नहीं है। हमें पता नहीं है कि नहीं, हमें पता नहीं मरना है कि नहीं मरना है, दूसरों का है कि नहीं उसकी, हमें अपनी दुनिया की दूसरों की कब्र की फिक्र रहती है हर वक्त। शियों की ये सिफत नहीं, ये मुनाफिकीन की सिफत है। शियों की सिफत ये है कि उसकी कम से कम फिक्र ये है अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचा के रखे, फिर जितनी उसकी ताकत आगे बढ़े। वरना दूसरों की उसको फिक्र है या मरने की या नहीं है, या वो जहन्नमी, या वो कब्र का कब मरेगा, इतना बुढ़ा हो गया, इतनी बुढ़ी हो गई फलां, ये इन बातों को छोड़ दिए। अली वालों की सिफात ही नहीं है, और हमारी सबसे बड़ी मुश्किल आ दी है। खुलासा ये मेरा मौजूद नहीं, मैं मादरत के साथ भटक जाता हूँ, फिर बेहतर चला जाता हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ से यानी 151 हिजरी 150 हिजरी के अंदर यहाँ से शियत की तबलीग आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है। सिंध के अंदर पहले सैयदजादे हैं,
हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी पहले। अच्छा, यहाँ पर एक फिर दूसरे का वाक़या याद आ जाता है। देखिए, हमारे अंदर एक माशरे में एक रिवायत मशहूर है, लगता है ऐसा है कि आज हम अपने मौजू पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। एक हमारे यहाँ रवायत माशरे में रिवायत मशहूर है। वो क्या है, हज्जाज बिन यूसुफ ने जब हिंदुस्तान सिंध के ऊपर हमला किया था, किताबों में भी है और ज़ाकिरीन और खुतबा हज़रात तो बहुत पढ़ते रहते हैं मिंबर के ऊपर, लेकिन बाद ऐसी चीज़ होती है कि जिनको शोहरत हो जाती है, लेकिन आदमी इंसान दिक्कत करता है, जब आगे बढ़ता है तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, इस बात की शोहरत हो ही कैसे है। एक शोहरत ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध के ऊपर हमला किया तो सदात आए थे यहाँ पर राजा दायर के पास पनाह लेने के लिए, उन सदात को गिरफ़्तार करने के लिए आए थे। ये आप लोगों ने बात सुनी हुई है? कितनों ने सुनी हुई है? हाथ खड़ा कर दे ज़रा। माशाल्लाह, सब ने सुनी हुई है। अब मैं एक जुमला थोड़ी देर पहले कह गया, 1 मिनट पहले मैंने कहा कि सिंध के अंदर पहला सैयदादा अब्दुल्ला शाह गाज़ी है। ये जुमला मैंने कहा, ये कब आया था? 150 हिजरी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर हमला कब किया था सदात को गिरफ्तार करने के लिए? 84 हिजरी में। 84 हिजरी के अंदर। अब सवाल ये है, इधर से अब एक ही बात दुरुस्त हो सकती है ना कि जो सैयदादा पहला सैयदादा अब्दुल्ला शाह गाज़ी 150 हिजरी में आ रहा है, ये पहला सैयदादा है, इसको एक या तो कबूल किया जाए, या फिर एक सदात का गिरोह आया हुआ है सिंध के अंदर पहले जो 100 हिजरी से पहले, तो फिर अब्दुल्ला शाह गाज़ी पहले सैयद नहीं होंगे? पहले सदात आ चुकी है, हसनी और हुसैनी सारे आ चुके हैं, काफ़िले के काफ़िले आ चुके हैं। यहाँ तक तो कहा जाता है कि एक बूढ़ा सैयद भी उनको मिला था, फला फला, एक लंबी दास्तान। मैं थोड़ी सी सख्ती के साथ अगर याद कर दूँ कि कुल्लुहुम ये दास्तान बातिल है, झूठ महज है, किज़्ब महज, कहते हैं किज़्ब सरी, किज़्ब सरी है, झूठ। क्यों? एक नुक्ते के साथ आप लोग थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। सैयद हमारे पास अलवियों को छोड़ के या इमाम हसन की औलाद हैं या इमाम हुसैन की औलाद हैं, हसनी सदात और हुसैनी सदात, फातमी सदात, अलवी सदात जो बनी हाशिम की दूसरे, वो तो फ़िलहाल हमारे मौजू नहीं है। एक चीज़ जो साबित शुदा है वो ये है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जब तक ज़िंदगी रही है, हत्ता कि हज़रत इमाम बाक़िर की भी जब तक ज़िंदगी रही है, जब तक हयात थे, कोई सैयद मदीने से बाहर नहीं निकला है। कोई सैयद मदीने से बाहर नहीं आया है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मौजूदगी में सैयद थे कितने? एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके बेटे हैं इमाम बाक़िर, हज़रत ज़ैद, ये दूसरे औलाद जो भी हैं अली असग़र, हज़रत इमाम है हसन मुज्तबा के बेटे हसन मुसन्ना, ये भी उसी ज़माने में हैं। उनके बेटे हज़रत हसन मुसन्ना के भाई दीगर बिरादरान, ये सारे के सारे पहला गिरोह है। हत्ता खुद हज़रत अब्दुल्ला महद जो पोते हैं, ये सारा का सारा सिलसिला 100 हिजरी से पहले का है। मोहम्मद बिन कासिम ने खरूज किया है, क्या नाम है, आया है सिंध की तरफ, वहाँ से निकल के हज्जाज बिन यूसुफ के नुमाइंदे बन के सैयद साजिदीन की ज़िंदगी में आए हैं। सैयद साजिदीन के फ़र्जंद हैं, वो सारे अपने वालिद के साथ रहते हैं। इमाम हसन मुज्तबा के बेटे हैं और अपने बेटों के साथ मदीना में रहते हैं। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि वो हसनी सदात हुसैनी सदात के काफ़िले थे कौन से, जो काफ़िले आए थे और राजा दार ने उनको पनाह दे रखी थी।
काफ़िले कहाँ बन गए? अभी तो सारे टोटल सैयद 10-12 हैं जो मदीना में रह रहे हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुलआबिदीन के साथ हैं। तो कौन से काफ़िले आए थे? हज्जाज बिन यूसुफ खबीस है, लानती है, दुश्मन अहल बैत है, जिस उलमा अहल सुन्नत कहते हैं कि सारी उम्मतों के खन्नास और जालिम इंसान अगर इकट्ठे कर दिए जाएं क़यामत के दिन, या हर कोई अपनी अपनी उम्मत का सबसे बड़ा खबीस इंसान लेकर आए क़यामत के दिन, इससे बड़ा कायनात के अंदर कोई खबीस नहीं था हमारे पास, तो सारे सुन्नी उलमा ये कह रहे हैं दूसरे अल्फाज में, हम क़यामत के दिन अपना हज्जाज बिन यूसुफ पेश करेंगे। इतना खन्नास, इतना खबीस, इतना मलऊन। उसी तरह उनके अफराद, मुझे उनका दिफा नहीं करना है, लेकिन जो हकीकत है उसको तो कबूल करेंगे। उस सदात के चक्करों में नहीं आए थे, वो सदात को मारने के लिए नहीं आए थे, सदात आए नहीं थे तो मारने के लिए किसके लिए आए थे? हज्जाज बिन यूसुफ राजा दहर ने पनाह दे रखी थी सदात को और उनके मारने के लिए आए थे, तो हमारे लिए राजा दहर अच्छा है या वो हज्जाज बिन यूसुफ मुसलमान अच्छा है? सारी दास्तानी झूठी है। अब उनको खबासत साबित करने के लिए आप झूठी दास्तानों से क्यों तमस्सक करते हैं? उनकी खबासतें और वैसे ज़्यादा हैं। बहरहाल ये इस मौजू का भी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। तो अर्ज़ ये करने का मकसद यह था कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी पहले सैयद हैं, इनसे पहले कोई सैयद यहाँ पर दाखिल नहीं हुआ है। सैयद मुबल्लिगीन आए हैं, सैयद कोई नहीं आया है। इसके बाद फिर सदात का आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर जो मज़ालिम हुए बनी अब्बास के, फिर ईरान से हिजरत करके वैसे पहुँचे, फिर एक दास्तान है वो सदात की हिजरतों की दास्तान, तो मौजू ही अलग है। हमारे पास बरे सगीर के अंदर कलमी काम और फ़िक्री काम, इश्क़ अहल बैत, मैंने अर्ज़ किया कि चंद अनवान से आया है। सूफिया कराम क्योंकि वो अहल बैत के अनवान से आते थे, तो अहल बैत को रद्द नहीं कर सकते थे, क्योंकि सूफ़ियों के जितना भी सिलसिला है, जितने भी फ़िरके हैं सूफ़ियों के, नक्शबंदियाँ हैं, कादरियाँ हैं, बुखारियाँ हैं, जितनी भी हैं, सहरवर्दी हैं, सरोदी, जितनी भी जो भी ले लें आप, ईरान के ले लें, पाकिस्तान के ले लें, इराक़ के ले लें, सारे सिलसिले तसव्वुफ़, इनमें से अक्सरियत काते अपने आप को अमीर अल-मोमिनीन से मुत्तसिल करती है। जिसकी भी लेकर आते हैं आगे अमीर अल-मोमिनीन है, नहीं जिसको वो अपना कुतुब मानते हैं, अपना मुर्शद मानते हैं, अपना वो सारा कुछ मानते हैं, तो उसको ख़िलाफ़ तो नहीं बोलते। वो लोग फ़ज़ाइली पेश करते हैं। जब अगर उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू करेंगे तो फिर खुद उनकी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। तो सूफ़ियों की एक बड़ी मुश्किल ये थी औलिया कराम की कि अपना सिलसिला तरीक़त, अपना सिलसिला इत्तिसाल और अमीर अल-मोमिनीन से लेकर आते थे, जिसका अभी तहरीरुल क़ादरी ने भी कहा था, तकरीरों के अंदर कहता रहता है कि ज़हरी हुकूमत का हाकिम जो है वो खलीफा जो है वो अबू बकर है, वरना बातनी खिलाफत, तरीक़ी खिलाफत, खुदाई खिलाफत वो अमीर अल-मोमिनीन का तो कोई छीन नहीं सकता है। लिहाजा सूफिया कराम इस सिलसिले के साथ मुत्तसिल है। तो सूफिया कराम ने जितनी भी है अहल बैत के कुछ न कुछ उन्होंने कसीदे पेश किए, तो अब उनका किरदार क्या रहा, उनके तालीमात क्या रही। तालीमात तो बाद में इनराफ़ी हो जाती थी उनकी, अहल बैत की तालीमात से तो हट रहे थे वो लोग, फ़ज़ाइल पेश करते थे। मैंने याद किया कि शियत हमारे पास दो किस्म की, हमारे पास भी दो किस्म की, इस वक्त भी दो किस्म की है। एक फ़कत या अली वाले हैं, नमाज के करीब नहीं जाना है, नारा हैदरी फ़कत, ना रोज़ा रखना है, ना नमाज़ पढ़नी है, ना पर्दा करना है, ना कुछ और काम करना। दीन की तालीमात तो उनके लिए एक जैसे कहते हैं कैद खाना है फ़कत। ये उसी ज़माने के शिया हैं जिस ज़माने में तालीमात राइज नहीं हुई थी। 1400 साल के बाद ही बाद अफराद वही शिया है। हम तो अली के मानने वाले, जहन्नम हमें क्या कहेगी। लेकिन 1400 साल से जो तालीमात हो रही हैं उसकी भी एक गिरोह शियों का है। उस ज़माने में भी था जो अपने आप को कुर्बान कर रहा था। अभी मैंने वाक़या सुनाया है, मकसद बच जाए, और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ताज़ा आप लोग के सामने कासिम सलमानी शहीद हुए हैं। हमारा ये मौजू नहीं, लेकिन एक वाक़या इत्तेफाक से आ गया है। तो कासिम सलमानी से जब इंतखाबात में कहा गया था कि आप रियासत जमहूरी के उसमें खड़े हो जाएं, तो आपके लिए सिपा भी मदद करेगी, फ़ौज भी मदद करेगी, ये भी मदद करेंगे, दूसरे अफराद भी मदद करेंगे, तो आपका सदर बन जाना यकीनी है। आ जाए वोटों के अंदर आप।
तो कासिम सलमानी ने क्या कहा था, मैं फ़ौजी हो के मरना चाहता हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये कमाल है ना। हम तो छोटी छोटी कुर्सियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। एक साहब नाराज़ हुए हैं, आलिम बुजुर्गवार नाराज़ हुए हैं, अमामा पहने हुए, गिरोह छोड़ दिया था। व्हाट्सएप को मैं इत्तेफाक से देख रहा था, तो उसने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे एडमिन से काट दिया गया है। अब मैं, ये हमारे लिए बहुत मुहिम है व्हाट्सएप का एडमिन रहना। तो जब ये कुर्सी हमारे लिए मुहिम है तो वहाँ तो आप क्या समझते हैं। हाँ, ये मुश्किल है कि पोस्ट से हटाया जा रहा है, लेकिन वहाँ एक फिर आप सदर बनना आपका यकीन ही है। नहीं, मैं एक फ़ौजी बनना चाहता हूँ। लिहाजा ये जब तक है ना अंदर शैतान, काम तो हमें नहीं करने देगा। इसको पाक करना ज़रूरी है। हमारे एक बहुत बड़े आलिम गुज़रार, माजरत है मैं कुछ मौजूद हट के कुछ और भी बातें बातों का वहीं करता रहता हूँ। हमारे एक दोस्त थे तो कौम के अंदर जो है वो, आप लोगों को पता है, आप लोगों के अगर किसी के बेटे औलाद भाई पढ़ते होंगे तो थीसिस लिखाए जाते हैं। तो हम बाद बिरादरान की क्या नाम है थोड़ी बहुत रहनुमाई करने के लिए हमें भी मौका मिल जाता है। तो एक बिरादर थे मेरे पास आए, बल्तिस्तान के थे। तो उनसे मैंने कुछ बातें की मजाक के साथ, तो उनको समझ में नहीं है कि मेरे से कहा क्या है। तो उनसे एक मैंने जुमला कहा कि मैं कभी कभी, आप परेशान ना हुआ करें, मैं कभी कभी लगवियात भी बकता हूँ। कहते जी मुझे पता है। दुरुस्त पड़े मोहम्मद वाले हूँ। तो ज़्यादा ये थोड़ी बहुत लगवियात आ जाती हैं, इसको आप तहम्मुल करेंगे। हमारे एक आलिम बुजुर्गवार गुजरे हैं, आगे कुमश इलाही मुफस्सिर कुरान है। मेरे मौजू से इसका कोई रब्ता नहीं, लेकिन आगे इत्तेफाक से दूसरी मौजू के नुमान से आया हूँ। तो मुफस्सिर कुरान है, तो वो मशहद गए तो उनकी खानम हरम में गई। खानम गई हरम तो देहात की औरतें उनको मिल गई कि भाई ये मुजतहिद की बीवी है, इससे कुछ सवाल जवाब करें। तो उन्होंने सवाल जवाब तो बाद में करने थे, पहले उन्होंने पूछा पहले आप ये बताएं कि आप अपने घर में क्या करती हैं। अपने घर में मैंने क्या करना था, बच्चों को संभालती हूँ, खाना पकाती हूँ, ये करती हूँ, घर के काम जो होते हैं ख़वातीन के करती हूँ। उसने कहा और क्या करती हैं? उसने कहा और कुछ नहीं करती हूँ। उसने क्या मतलब, और कुछ नहीं करती आप? आके नहीं करती हूँ। उन देहाती औरतों ने कि जो बिल्कुल कुछ भी पड़ी हुई नहीं थी, उन्होंने एक जुमला कहा हरम के अंदर खड़े होके, कहा फिर आपके अंदर और हमारे अंदर फ़र्क क्या हुआ? आप भी कुछ नहीं ये काम करती हो, हम भी ये काम करते हैं। तो उसने कहा फिर क्या कहना चाहती है आप लोग? उसने कहा कहना हम ये चाहते हैं कि हम देहात के हैं, ना पढ़ना जानते हैं ना लिखना जानते हैं, अंगूठा छाप आदमी है, किताब का पता नहीं चलता, ऐसे पकड़ी जाए ऐसे पकड़ी जाए। बच्चों को संभालना, बच्चे की तरबियत करना, घर के काम करना, ये हम अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। आप मुजतहिद के घर में रह रही हो, आप भी ये करती हो, तो आपके मुजतहिद के घर में रहने का फ़ायदा क्या है? कुछ और नहीं करती हो तो वो तो चकरा गई बेचारी। उसने कहा मैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। घर आ गए, घर आके उन्होंने कुमश इलाही से बात की कि आज मुझे कुछ ख़वातीन मिली और इस तरह से मेरे साथ बात की। कुमश इलाही जो है सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये ख़वातीन हो सकता है ख़वातीन हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि खुदा ने कोई मलाइका भेजे थे ख़वातीन के चक्कर में मुझे दर्द देने के लिए, मुझे दर्द देने के लिए। अब वो बेचारी और परेशान होगी कि ये क्या बात है। उन्होंने कहा क्या मकसद? उन्होंने कहा मकसद ये है कि अगर, अब थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा, अगर क़यामत के दिन खुदावंदे क़ुद्दूस की बारगाह में मैं कुमश इलाही मुजतहिद मुफस्सिर कुरान पहुँचूँ और मेरे साथ गधा भी आ जाए, गधा, तसव्वुराती गुफ्तगू हो रही है ना, हकीकत में तो नहीं हो रही, तसव्वुराती गुफ्तगू हो रही है, मेरे साथ गधा भी आ जाए और गधा खुदावंद क़ुद्दूस के बारगाह में खुदा से खिताब के या रब्बे करीम, ऐ मेरे मालिक, तुमने मुझे गधा पैदा किया है,
इसको तुमने इंसान पैदा किया है। बच्चे पैदा करना, बच्चों की तरबियत पैदा करना, बच्चों के लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त करना, पेट पूजा करना, ये करना वो करना, ये और ज़िंदगी भर काम करना। मैंने बच्चे भी पैदा किए, बच्चों को पाला भी है, काम इससे ज़्यादा किया है। गधा है ना, गधा तो इंसान ज़्यादा काम कर, काम इससे ज़्यादा किया है। इसने बच्चे पाले, काम किया, अपना पेट पाला। मैंने बच्चे पाले, काम किया, अपना पेट पाला। मेरे और इसके दरमियान फ़र्क है, आपने इसको क्यों अशरफुल मखलूक बनाया है, मुझे क्यों गधा बनाया है? अगर काम इसने भी वही करने थे, काम मैंने भी यही करने थे, तो मैं गधा, ये अशरफुल मखलूकात, वो कौन सी चीज़ थी जिसका आपने इनके सर पे ऊपर ताजे अशरफुल मखलूकात रखा है? वो तमगे की मुझे बात बताएं। कुमशे अलैहि फरमाते हैं कि अगर खुदावंद कदूस मुझसे खिताब कर दे, ऐ कुमशे इस गधे को राज़ी कर लो, चले जाओ जन्नत के अंदर। तुमने क्या काम अच्छे किए थे कि जो तुम्हारे और गधे के दरमियान फ़र्क है? ये औरतें कह रही थी कि आप मुजदिद के घर में रहती हो, जो काम आप करती हो वही हम करते हैं, हम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, तो मुजदिद के घर में रहने का फ़ायदा क्या है? तो जुमला यहाँ पर ये आ गया है कि अगर अली के मानने के बावजूद, शिया हो जाने के बावजूद हमारे और उन लोगों के दरमियान जो खुदा को मानने के लिए भी तैयार नहीं है, किरदार यही रहे, सुबह से उठे तो नौकरी करनी है, दुकान चलानी है, ये करनी है, वो करनी है, कमो के पेट पालना है, बच्चों का अपना का इबादत है, इसमें और बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर सारी ज़िंदगी गुजारनी इसी के अंदर है, बच्चों का पेट पालना है, घर को चलाना है और ये करना है वो करना है, तो वो तमग़ा अशरफुल मखलूक़ियत मेरे अंदर और उस हिंदू के अंदर और उस मुल्हिद के अंदर क्या फ़र्क होना चाहिए? मैंने जुमला पहला सदी का तेरा सलाम अल्लाह की इसलिए कहा था। बेबी ने फरमाया शीयत की अलामत क्या है जिसके हम शिया बनना चाहते हैं? वो यही है जिसका हमने हुक्म दिया है अगर आप लोग करते हो, जिससे हमने रोक लिया अगर आप लोग रोकते हो, फ़अंता मिन शियतिना व इल्ला फला। जिन शियों की दास्तान में सुनाने जा रहा हूँ अभी, अब तो बहरहाल वो शिया ऐसी होने चाहिए हकीकत में, लेकिन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं मकतब अहल बैत के ऊपर, जिनकी मैं दास्तान सुनाऊँ, एक वाक़या सुनाऊँगा, मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। सिर्फ एक वाक़या, मैं अब सारे हालात ख़त्म करके एक जगह पे आ रहा हूँ। सिंध के एक आलिम बुजुर्गवार हैं सिंध के, क्योंकि हालात बहुत हैं, इसके ऊपर अगर अशरे भी पड़े जाए तो कम रहेंगे, लेकिन आज वाकई ठट्ठा के रहने वाले हैं, सुन्नी वल मसलक हैं। तवज्जो से सुनिएगा इस मज़लूम दास्तान, शायद आखिरी दास्तान। सिंध के ये आलिम बुजुर्गवार जिनका नाम है अहमद ठठवी, अहमद ठट्ठा के रहने वाले हैं, सुन्नी हैं, हनफी हैं। उनको अमीर अल-मोमिनीन ने, कादी नूरुल्लाह शुस्तरी ने अपनी किताब मजालिस अल-मोमिनीन ये वाक़या लिखा है। कादी के दोस्त थे, कादी नूरुल्लाह के दोस्त थे, वो मुआसिर हैं। लिखा है कि एक दिन अमीर अल-मोमिनीन ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि तफसीर कशाफ की आयत जो विलायत से मरबूत है उनकी तिलावत करें आप, तफसीर कशाफ की। ठट्ठवी साहब सुबह उठे, अपनी लाइब्रेरी को देखा तो किताब नहीं है। अपना उनका वाले जो था ठट्ठा का कादी था, तो वाले से कहा कि तफसीर कशाफ, उसने कहा नहीं है। ठट्ठा एक ज़माने में इल्म का मरकज़ था, देखा भाई खुलासा कशाफ नहीं मिली उनको। तफसीर कशाफ आज तो उर्दू में भी है, फ़ारसी में भी है, अरबी भी है, हर ज़बान में है, लेकिन उनको नहीं मिली। कुछ अरसे बाद एक आदमी, अब्दुल्ला नाम का आदमी है कि जो मशहद से आ रहा है सिंध में तिजारत करने के लिए। जब ठट्ठा पहुंचा तो उसने पूछा यहाँ पर कोई अहमद नाम का कादी दादा रहता है? मैंने कहा हाँ रहता है। दास्तान लंबी, लेकिन मैं जिसकी तरफ जा रहा हूँ जल्दी जल्दी सुर्खियाँ सुना के वो एक नुक्ते पे पहुँचना है। तो जब मुलाकात हुई तो उसने कहा भाई ये किताब ले लें आप। उसने कहा क्या किताब है? उसने कहा तफसीर कशाफ। उसने कहा किस तरीके, आपको किस तरह बताया? उसने कहा कि मैं जब मशहद से निकल रहा था, अमीर अल-मोमिनीन ने मुझे ख्वाब में आके अमर फरमाया कि ये किताब यहाँ से ख़रीदो और उनके हाथ तक पहुँचाओ। ये किताब ख़रीद के उनके हाथ तक पहुँचाओ। मैंने किताब ख़रीद ली, मैंने अपना वो ख्वाब भी लिख लिए और ये सारा कुछ। उसने जब देखा कि भाई, जब ये सुना तो उसने कहा कि किताब ख़रीदने के लिए अमीर अल-मोमिनीन का फरमान और मुझे रात को ख्वाब आने का फरमान, तारीखें भी एक ही हैं, ये मुझे पढ़ने का हुक्म नहीं है। सीधे सीधे अमीर अल-मोमिनीन ये कहना चाहते हैं कि मेरे रास्ते पे आ जाओ।
उसने ना एक की ना दो की, उसने कहा बाबा बात सुनने भाई, मैं हनफी था, सुन्नी था। अब इस दास्तान के बाद जो है मेरा शेखैन को बाकी पकड़ना, उनके दामन को थाम के रखना जो है मेरे लिए कोई जवाब नहीं बनता। मैं तो अली का मानने वाला हो गया हूँ, शियत। शियत का ऐलान करने के बाद उसके वालिद ने कहा कि क्या हो गया भाई, हम मैं इस इलाके का काजी हूँ, का हनफी हूँ, मसलक हमारा ये, अगर आपको पता चल गया शिया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा मुश्किल हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मसलकन शिया हो चुका हूँ, अब मेरे लिए जवाब भी नहीं बन रहा ना। तो उनको घर से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया। वो आए मज़ीद नजफ़ व करबला ज़ियारतें पढ़ने, मज़ीद पढ़ने के बाद खुलासा करूँ, अकबर के दरबार में पहुँच जाते हैं। अकबर के दरबार में जो है वो आ गए फतहुल्लाह शिराज़ी, कादी नूरुल्लाह शस्त्री, हकीम जो दूसरे बिरादरान थे, फैज़ी और अबुल फज़ल वगैरह, सारे के सारे शिया वहाँ पर मौजूद हैं। जब ये पहुँचे तो इनकी मुलाकात हुई उलमा से, और जब देखा कि आदमी बहुत फाजिल है, पढ़ा लिखा है, तो अकबर उस ज़माने में एक किताब लिखवा रहा था जिसका नाम है तारीख़ अलफ़ी। एक किताब लिखवा रहा था। तारीख़ किताब का उन्वान क्या था? उन्वान ये था कि रसूल खुदा के बाद जो रसालत के उन्वान थे, मुसलमानों के खलीफे हुए हैं, पहले खलीफे से लेकर मुझ तक, अकबर तक, मैं मुसलमानों का खलीफा हूँ। सारे मुसलमान हुक्मरानों के हालात ज़िंदगी और उनकी खिलाफतों के बारे में, उनकी हुकूमतों के बारे में लिखे कोई किताब। 1000 साल गुजर चुका है, कोई किताब लिखे, तारीख़ अलफ़ी यानी 1000 साल तारीख़। अब किताबें भी बहुत कम उस ज़माने में, और उनके पास मनाबे मसादिर भी बनते हैं, टीम बनती है, नहीं लिख पाती है, वो आते हैं नहीं लिख पाते हैं। जब ये पहुँचे तो उनसे जब बात हुई तो उसने कहा मैं लिखूँगा। इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह बग़द भरा हुआ था, इन्होंने लिखना शुरू कर दी। एक किताब क्या, बहुत सारी किताबें और भी लिखी, मुझे किताबों की फ़िलहाल दास्तान नहीं सुनानी, लेकिन अर्ज़ करना, खुल के शियत का ऐलान कर रहे थे, खुल के। तो इनसे कहा गया कि आप ये काम ना करें, खुदा का खौफ करें, मारे जाएंगे। उसने कहा भाई मारे जाएंगे, जो शिया पहले से यहाँ पे रहते हैं वो अपने आप को छुपा के रखें, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे बारे में तो सबको पता है कि मैं सुन्नी सी शिया हूँ, मैं अपने आप को कैसे छुपाऊँ? मेरे बारे में सबको पता है, नहीं तो मैं तो अलनी गुफ्तगू करूँगा। तो वो अलनी तौर पर शिया थे। खुलासा किताब उन्होंने लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उनके एक दिन रात को है दरवाज़ा खटखता है, मैं बहुत जल्दी में हूँ आपको ताकि वाक़या रह न जाए। दरवाज़ा खटखता है, एक आदमी आता है, मिर्ज़ा फौलाद नाम का आदमी, मिर्ज़ा फौलाद। दरवाज़ा खटखटाता है, काजी साहब बाहर निकलते हैं, अहमद ठठवी। वो कहते हैं भाई आपको फलां हकीम साहब ने बुलाया है, दोस्त इनके। गली में ले गए तो गली तारीख, तो उसने तारीख अंधेरे में खंजर का वार किया, तो आगा साहब का हाथ कट के ज़मीन पे गिर गया। उसने समझा कि मैंने सर कलम कर दिया है, वो गिर गए हैं। ऐसी आवाज़ आई, वो वार करके भाग गया। अब ये अली का मानने वाला अपने दूसरे हाथ से अपना हाथ उठाता है और हकीम साहब के पास पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, हकीम साहब दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद कहते हैं कि क्या बात है? उसने कहा भाई मेरा हाथ कलम हो गया। आप हकीम हैं, मैं वैसे ही आपके पास आ रहा था, इसका इलाज करें। उसने बत्ती वक्ती जलाई, देखा कि उसने कहा कि बात सुने, जो खंजर आपके हाथ पे लगा है इसके अंदर जहर थी, ये जहर में डूबा हुआ था। इस जहर की तासीर बदन के अंदर असर कर रही है। इसका इलाज जब तक तैयार होगा, दवा तो मेरे पास है नहीं, जब इसकी मैं जड़ी बूटियाँ ढूंढूंगा, तलाश करूँगा, तैयार करूँगा, तब तक तो आप कि बचाना बहुत मुश्किल है। इस असर के बाद की जितनी तेज़ी से ये कालापन आगे जा रहा है, इतनी असर के साथ आपकी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है। तो वैसे खुदा के हाथ में 2 दिन से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी नहीं। अब अपने वसीयत नसीहत जो कुछ करनी कर लें। उस आदमी की कोई औलाद नहीं, जो शादी भी नहीं थी, उस घर से वैसे निकाल दिए गए थे, न शादी है, न कोई औलाद है, न कोई ख़ानदान है। उनको दफना दिया गया और कब्र के ऊपर पारा लगा दिया गया। कुछ अरसे बाद हालात ख़राब हुए, फ़ौज को कश्मीर जाना पड़ा। तो जब फ़ौज का पारा हट गया, ये पारा इन्हीं उलमा ने लगवाया था, जब पारा हट गया, रात के वक़्त दुश्मनाने तशय्यो आए, दुश्मनाने अहल बैत है, कब्र को खोदा, लाश को बाहर निकाला, आग लगाई, राख उड़ा दी।
ये वो शहीद है जिसकी ना कब्र है, ना कोई ख़ानदान है, ना कोई औलाद है, ना कोई नस्बी वारिस है। इस आदमी ने मकतब अहल बैत की तर्जमानी में किताबें लिखी हैं। मैं बार बार जो जुम्मे वादक बरादरान साथ करता हूँ वो यही करता हूँ। अब इन लोगों का इल्मी वारिस कौन है? इन्होंने तो अपनी जान की कुर्बानी की मकतब को बचाने के लिए। अब इन लोगों का वारिस कौन? वो तो किताबें लिख के चले गए, ख़ानदान तो है नहीं। बेटा छपाएगा, पोता छपाएगा, निवासी छपाएगी, निवासी छपाएगा, दामाद छपाएगा, भाई छपाएगी, बीवी छपाएगी, वो तो ख़ानदान है ही नहीं। उनकी मेहनतें रह चली जाए, यानी हमारे साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अब वक्त ख़त्म हो गया, आखिरी दफ़ा ये आखिरी जुमले और अर्ज़ ये करूँ कि आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करें। उस जुमले खुदा के हुक्म के मुताबिक, कू अनफुसकुम व अहलिकुम अन्नार, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचानी। आग क्या बदला? आग तो जल नहीं रही है जो हम जला रहे हैं, नाफरमानी खुदावंदे कुदूस करके। इस आग से अपने आप को बचाएं। और कुछ नहीं कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। हम तहरीक नहीं चला सकते हैं, हम इनकलाब नहीं ला सकते हैं, हम पूरे कराची को, मोहल्ले को शिया नहीं कर सकते हैं। इन जैसे मज़लूम वारिसीन अहल बैत को, जो जिनका कोई वारिस नहीं है, इनकी तालीमात को, इनके हालात को, इनकी किताबों को छपवा नहीं सकते हैं, तर्जमे नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं। नाम लिखकर इनके नाम, इनके हालातों को आगे आगे कम व्हाट्सएप से पहुँचाएँ। कुछ तो इन लोगों की खिदमत करें, हम कुछ तो मकतब की तर्जमानी करें। यानी इतने हम लावारिस हो गए कि हमें अपने मोहसिनीन का पता ही नहीं है कि वो मोहसिनीन हमारे थे क्या, मकतब हम तक पहुँचाया किसने है, ये शीयत हम तक अपनी कुर्बानी दे के लाया कौन है। हम लावारिस हो गए, बिल्कुल हम उनके लाताल्लुक़ हो चुके हैं। हिम्मत करें थोड़ी सी, अपनी इल्मी इत्तलात को आगे बढ़ाएँ, ऐसी किस्म की किताबें पढ़ें कि जिससे हमें पता चले हमारे मोहसिनीन कौन है। क्योंकि अभी 5 मिनट में दूसरा वाक़या शुरू भी नहीं कर सकता, अभी वाक़यात बहुत हैं। फिर हम इसको स्टॉप करते हैं इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह खुदावंद कुदूस बेहक़ मासूमीन अलैहिस्सलाम अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। या करीम अल्लाह या रहीम अल्लाह तजवस्त अपनी इज़्ज़त का बेहक़ मोहम्मद वाल मोहम्मद, अपने हमारे गुनाहान सगीरा कबीरों को माफ़ फरमा। हमें हकीकी मानों में हुब्बदार अहल बैत बनने, आशिक अहल बैत बनने, उनकी मारिफ के ऊपर, तालीमात और उनके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या रहीम अल्लाह हमारे गुनाहान सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा। या रहीम अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत अता फ़रमा। या रहीम अल्लाह तजवस्त अपनी इज़्ज़त का बेहक़ मोहम्मद वाल मोहम्मद, हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, हमारे गुनाह की तरफ न देख, अपनी रहमत के सदक़े में हमारे गुनाहान सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा। या रहीम अल्लाह हुज़ार मजलिस जो आशिकान अली यहाँ पर जमा हुए, या सही या अल्लाह तुझे वास्ते अपनी इज़्ज़त का सही मानों में इनको आशिक अहल बैत बन, उनके फरामीर पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।